सरकार से? देखिए, हमने पहले से मांग की है कि अंकिता भंडारी केस का वास्तविक रूप में तभी इस पर न्याय हो पाएगा जब किसी माननीय न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के हों, उनके अध्यक्ष। भाजपा सरकार के नेता का ही बेटा उसके साथ इस तरीके की हरकत करता है और ये सरकार उसको सजा तक नहीं देती है। यहाँ तक कि जब पूरा केस साफ है, पूरा मामला साफ है, तब भी सरकार जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, उनको एक उदाहरणमूलक सजा नहीं, अपराधियों को बचा रही है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के इस रवैये से कभी अंकिता को न्याय मिले। जो ये नंगा नाच उत्तराखंड के भीतर इस तरीके से घोटालों से लेकर के माँ बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो सार्वजनिक रूप से जो है ऐसे लोगों को बिल्कुल उनका पर्दाफाश होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रदेश के भीतर, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस देवभूमि के भीतर ऐसी वीआईपी कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो। जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उनके माता पिता के आंसुओं को देखिए, उनका जो दर्द है उसको देखिए, क्योंकि ये सिर्फ उनकी बेटी नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखंड में बेटियां हैं, पूरे देश में बेटियां हैं, सभी देश की बेटियों की सुरक्षा की बात है। तो अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, हमारी यही मांग है और हम लगातार AIDSO छात्र संगठन की तरफ से इस लड़ाई में बने हुए हैं और बने रहेंगे। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए रोजाना युवा युवतियां सड़कों पर उतर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उनके परिवारों को न्याय नहीं दिया जा रहा है या सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है? देखिए, आज 2 साल होने को है और एक माँ जो सड़कों पर घूम रही है उसकी गुहार नहीं सुनी जा रही। तो क्या इस तरह का राज्य बनाने के लिए लोगों ने अपनी जान दी? इस राज्य के भीतर जिस समय बीजेपी के लोगों ने वोट मांगा और उन्होंने कहा कि माँ भारती के लिए वोट चाहिए, तो क्या ये इस तरह की माँ भारती वाला राज्य बनाना चाहते थे? जहां माएँ सड़कों पर घूम रही हैं, उनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। एक लड़की जिसको अपनी जान देनी पड़ी, वो भी इनकी गलत नीतियों के कारण। इन्होंने सघन वनों के बीच जिस तरह से परमिशन दी अवैध उन कारोबारियों को कि वो इसके भीतर, कहीं भीतर जहां नेटवर्क क्षेत्र नहीं है, वहां लड़कियों से काम करवा रहे हैं और उसमें भी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए श्रीनगर में आज देर शाम से एक मसाल जुलूस निकाला गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी समेत विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं, चाहे महिला पुरुष हो या किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, सभी लोग एकजुट हुए हैं क्योंकि पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। गोदियाल जी, आज जो आपके अन्य कार्यक्रम थे सब स्थगित करके आप अंकिता के परिजनों से मिलने आए हैं। लगातार 10 दिनों से यहाँ पर धरने पर हैं, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। मसाल जुलूस में आपने शिरकत करी है, किस तरह से मांग करते हैं सरकार से? देखिए, हमने पहले से मांग की है कि अंकिता भंडारी केस का वास्तविक रूप में तभी इस पर न्याय हो पाएगा जब किसी माननीय न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के हों, उनकी अध्यक्षता में CBI इसकी जांच करे। पहले से हमने बात कही है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार का रुख है, सरकार इस मांग को तो छोड़िए, जो नैसर्गिक रूप में चलने वाली जांच है उसको भी प्रभावित कर रही है, अपराधियों को बचा रही है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के इस रवैये से कभी अंकिता को न्याय मिल पाएगा। आज इतनी बड़ी संख्या में स्वस्फूर्त लोगों ने यहाँ पर आकर इस मुहिम को अपना समर्थन दिया। मैं सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने भी इस मुहिम को अपना साथ दिया, समर्थन दिया, उनका मैं धन्यवाद इस मंच से करना चाहता हूं। मेरा मकसद ये है, मैं आह्वान करना चाहता हूं उत्तराखंड के तमाम लोगों का कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों से जंग लड़ने की आवश्यकता है। ये बेईमानी कर रहे हैं, हर कदम कदम पर बेईमानी कर रहे हैं। ये सत्ता की धौंस पर दोबारा सत्ता लाना चाहते हैं। ये अपने पैसों के दम पर इन्होंने जो अकूत संपत्तियां बना रखी हैं, उस दम पर ये जनता के मत को तोड़ना चाहते हैं। बेटियों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग बेटियों के साथ छल कर रहे हैं। इसी श्रीनगर में आज से 4 साल पहले ममता बहुगुणा एक केस हुआ था, जिसमें कि यहाँ के स्थानीय मंत्री ने पुलिस प्रशासन को धमकाकर जांच बंद करा दी थी। तो जब ऐसे महिला अपराध के प्रति पुलिस को रोका जाएगा जांच करने से, तो अपराधियों के हौसले इसी प्रकार बुलंद होंगे। और ये बात पहले से उनके परिवारजन कहते आ रहे हैं, ममता बहुगुणा के परिवारजन भी कहते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कोई आज तक जांच नहीं की। इसी प्रकार ये अंकिता भंडारी हत्याकांड हो गया। और अगर हम आज नहीं जागे तो भविष्य में भी बेटियों के साथ ये दरिंदे इसी प्रकार से खिलवाड़ करते रहेंगे। परिजनों का आरोप है कि जो स्थानीय विधायक है वो सुध नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो 10 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, तब भी उन्हें मिलने नहीं आए, हालांकि उनका पूरे क्षेत्र पर भ्रमण भी है। बड़ी अफसोसजनक बात है और उनके इस व्यवहार की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। हमारे यहाँ श्रीनगर में बीच सड़क के बगल में अंकिता भंडारी और उसके माता पिता धरने पर बैठे हैं। मंत्री यहाँ लोगों को बीजेपी में शामिल कराने में लगा हुआ है। इनको राजनीति से फुर्सत नहीं है। ये जिस काम के लिए चुने गए उस काम को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्थायित्व के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।
लेकिन अंकिता भंडारी को माता पिता को मिलने नहीं गए। इससे साफ लगता है कि ये लोग अपराधियों से मिले हुए लोग हैं। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुजराल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्थानीय विधायक हैं वो उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप भी यहाँ पर आए हैं मशाल जुलूस में, किस तरह से अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करेंगे सरकार से? देखिए, अंकिता को मरे हुए 1.5 साल ज़रूर हो गया है, लेकिन लोगों के सीने में जो उसके लिए न्याय दिलाने की जो आग है वो आज भी जल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोगों ने इस न्याय यात्रा में अपना समर्थन दिया है और मैं लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आज जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आए हैं, आने वाले दिनों में लोग अपनी संख्या में वृद्धि करें, तब जाकर हम अंकिता को न्याय दिला पाएंगे। आशुतोष नेगी जी को जिस प्रकार से उठा दिया गया है, उनके ऊपर झूठे जो मुकदमे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं बीजेपी की सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, छोटे से लेकर बड़ों के साथ किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है। शिक्षा के नाम पर सबको ठगा जा रहा है, रोजगार के नाम पर सबको ठगा जा रहा है और सरेआम, चाहे वो भारत का कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, वहाँ महिलाओं के साथ इस प्रकार के दुष्कृत्य किए जा रहे हैं जो कदाचित सहनीय नहीं होंगे। तो अंकिता को न्याय जब तक नहीं मिलता है तब तक हम सभी लोग इसी प्रकार से धरने पर अडिग रहेंगे और उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक अन्य युवा भी हमारे साथ हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं शुरुआती समय से, किस तरह से मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार लगातार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है? देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1.5 साल होने को है, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा सरकार अपने जो उनके नेता हैं उनको बचाने में लगी हुई है। एक तरफ हमारे भाजपा के लोग, आप कल का कार्यक्रम देखिए उनका, पश्चिम बंगाल उनको याद आता है, लेकिन हमारे जो उत्तराखंड की बेटी है, हमारे बगल पड़ोस की बेटी है, उसके लिए हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल की बेटियों पे के लिए न्याय मांग रहे हैं। अच्छी बात है कि महिलाओं के साथ जहां भी अपराध होता है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, लेकिन जहां उत्तराखंड में हमारी अंकिता भंडारी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उस पर हम 2 शब्द नहीं बोलते हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ पे अंकिता भंडारी के माता जी को बैठे हुए 10 दिन का समय हो गया है, लेकिन उनसे पूछने तक नहीं आए कि आप कैसे हैं। तो उनके द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि हम महिला के साथ जो भी अत्याचार होंगे हम उनके खिलाफ, हम उनके साथ नहीं जाएंगे और उनके विरोध में हम रहेंगे, क्योंकि उनका एक भी कार्यकर्ता आज इस रैली में नहीं दिखा है, जिससे कि उनका साफ संदेश जा रहा है कि ये भाजपा की जो पार्टी है वो महिला विरोधी है और हमेशा से रही है और आगे भी उनकी यही नीति रही है। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं और निश्चित तौर पर अब जो अंकिता भंडारी है उसको न्याय मिलकर रहेगा, क्योंकि अब लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं है। उनकी महिला विरोध नीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और अब सड़कों पे लोगों का हुजूम धीरे धीरे उमड़ने लगा है और अंकिता भंडारी को अब न्याय दिला के रहेंगे। एक अन्य युवा हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग एकजुट हुए हैं, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस घटना को कम से कम 1 से 1.5 साल यहाँ पर हो गया है और अभी तक बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है। हमारी यही प्रमुख मांग है कि पुलकित आर्य को या तो फांसी की सज़ा हो या तो उम्र कैद की सज़ा उसको मिले, ताकि ये नज़ीर बन जाए उन अपराधियों के लिए कि यदि किसी बहन को अगर छेड़ने की कोशिश करते हैं या किसी बहन को अगर वो हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी सज़ा उनके लिए इस संविधान में होनी चाहिए कि उनको फांसी मिलनी चाहिए, उनको कम से कम उम्र कैद तो जरूर होनी चाहिए, तभी जाके ये बहन अंकिता भंडारी के लिए हम लोग सच में ये न्याय की लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। आप भी आए हैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, सभी युवा एकजुट हो रहे हैं, किस तरह से मांग करेंगे सरकार से? देखिए, मांग तो हम लोग पिछले जिस दिन से बहन अंकिता भंडारी की हत्या हुई उसी दिन से हम लोगों ने यहाँ पर, जब यहाँ पर बहन अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम हुआ उसमें हम लोग एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। न्याय की मांग तो अलग है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि जो VIP का नाम सार्वजनिक करने की बात हम सब लोग कह रहे हैं, क्यों इतना डर है? इतना आपका पूरा प्रशासन है, पुलिस का सिस्टम है, क्यों आप उस VIP का नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हो? और हम तो ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में जो है यहाँ पर इसकी CBI जांच होनी चाहिए और उससे पहले जो VIP का नाम है वो सार्वजनिक होना जाना चाहिए, ताकि जिस देवभूमि को हम उत्तराखंड को देवभूमि कह रहे हैं, इस देवभूमि को कलंकित करने वाला जो ये इस तरीके का कृत्य हुआ है, ये उदाहरण बनना चाहिए हम सब के लिए इस प्रदेश के भीतर कि आने वाले दिनों में अगर कोई अपराधी इस तरीके का कृत्य करने का सोचता है तो उसका नाम हम सार्वजनिक करने वाले हैं। ऐसी VIP सर्विसेज जैसी गलत परिपाटी को उत्तराखंड के भीतर अगर आप लाने का काम करेंगे तो
जनता भी आपको नकारेगी और आपका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार होगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं सरकार से कि आप वीआईपी का नाम सार्वजनिक कीजिए और पूरा जो ये नंगा नाच उत्तराखंड के भीतर इस तरीके से घोटालों से लेकर के मां बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो सार्वजनिक रूप से जो है ऐसे लोगों को बिल्कुल उनका पर्दाफाश होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रदेश के भीतर, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस देवभूमि के भीतर ऐसी वीआईपी सर्विसेज की मांग कर रहे हैं। सरकार से हम स्पष्ट मांग कर देना चाहते हैं कि प्रकरण की सीबीआई जांच हो, एक और बहन अंकिता भंडारी की जो वीआईपी सर्विसेज की मांग कर रहा था, ऐसे सारे वीआईपी के नाम, और बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार के पास एक पूरा इंटेलिजेंस का सिस्टम है, उस सिस्टम से उस वीआईपी का नाम इस प्रदेश के भीतर, इस देश के स्तर पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल जो हमारे समाज को शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसे लोग समाज के ऊपर कलंक है, इस कलंक को सार्वजनिक तौर पर जो है इनका बहिष्कार ऐसे लोगों का किया जाना चाहिए। ये सब मांग हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मोनिका चौहान। आप एक छात्रा हैं कि जिस तरह से अंकिता भंडारी का ये मामला हुआ है, अभी तक खुलासा पूरे मामले का नहीं हुआ है, न्याय नहीं मिला है बेटी को, किस तरह से महिलाएं सुरक्षित देती हैं आप पहाड़ी क्षेत्रों में? देखिए, जिस तरीके से सरकार एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जब वही पहाड़ की बेटी अपने काम के लिए, अपने घर के एक सपने के लिए कि मैं अपना एक अच्छा घर बनाऊंगी, इस तरीके का सपना देखकर जब वो लड़की काम के लिए घर से बाहर निकलती है, तो इस तरीके से मतलब कि भाजपा सरकार के नेता का ही बेटा उसके साथ इस तरीके की हरकत करता है और ये सरकार उसको सजा तक नहीं देती है। यहाँ तक कि जब पूरा केस साफ है, पूरा मामला साफ है, तब भी सरकार जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, उनको एक उदाहरणमूलक सजा नहीं दे रही है। तो ये पूरी की पूरी एक डिक्टेटरशिप जो है वो हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में एक तरीके से लागू हो चुकी है और ये एक तरीके से अघोषित आपातकाल जिसको कहते हैं, तो पूरा वो एक लागू हो चुका है। तो ऐसी सरकार को यहाँ से हटाना ज़रूरी है और अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, वो चाहे राजनीतिक तरीके से हो या नैतिक रूप में भी हो, अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है बल्कि एक सामाजिक मामला है। हर किसी के घर में, घर परिवार में बहू होती हैं, बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, तो एक नैतिकता के तौर पर भी उनको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए और अंकिता भंडारी को न्याय देना चाहिए। इस जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, उनके माता पिता के आंसुओं को देखिए, उनका जो दर्द है उसको देखिए, क्योंकि ये सिर्फ उनकी बेटी नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखंड में बेटियां हैं, पूरे देश में बेटियां हैं, सभी देश की बेटियों की सुरक्षा की बात है। तो अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, हमारी यही मांग है और हम लगातार AIDSO छात्र संगठन की तरफ से इस लड़ाई में बने हुए हैं और बने रहेंगे। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए रोजाना युवा युवतियाँ सड़कों पर उतर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उनके परिवारों को न्याय नहीं दिया जा रहा है या सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है? देखिए, आज 2 साल होने को है और एक माँ जो सड़कों पर घूम रही है उसकी गुहार नहीं सुनी जा रही। तो क्या इस तरह का राज्य बनाने के लिए लोगों ने अपनी जान दी? इस राज्य के भीतर जिस समय बीजेपी के लोगों ने वोट मांगा और उन्होंने कहा कि माँ भारती के लिए वोट चाहिए, तो क्या ये इस तरह की माँ भारती वाला राज्य बनाना चाहते थे? जहां माएँ सड़कों पर घूम रही हैं, उनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। एक लड़की जिसको अपनी जान देनी पड़ी, वो भी इनकी गलत नीतियों के कारण। इन्होंने सघन वनों के बीच जिस तरह से परमिशन दी अवैध उन कारोबारियों को कि वो इसके भीतर, कहीं भीतर जहां नेटवर्क क्षेत्र नहीं है, वहां लड़कियों से काम करवा रहे हैं और उसमें भी वे उन लड़कियों से अवैध काम करवाना चाहते हैं। और जब वे अवैध लड़कियां वो अवैध काम को करने के लिए हमारी बहनें साहसपूर्वक मना करती हैं कि नहीं, वे काम करने के लिए आई हैं, वे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आई हैं, वो कोई गलत काम करने के लिए नहीं आई हैं। और जब उनके साथ अत्याचार हो रहा है और उनके अत्याचार की सुनवाई अगर 1.5 साल तक नहीं हो रही है, तो ये कैसी माँ भारती की सरकार है, कैसी भारत माता वाली सरकार है? तो हम ये सवाल आज के दिन में इस राज्य के भीतर जो सबसे बड़े नेता हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं और उनको जिनके नाम पर चुना गया है उनसे भी ये पूछना चाहते हैं कि आपके नाम पर हमारे राज्य के लोगों ने वोट दिया है इन लोगों को, और आज हमारी माँ बहनें सड़कों पर अगर घूम रही हैं अपने न्याय के लिए, अपनी बेटियों की न्याय के लिए, अपनी बहनों की न्याय के लिए अगर हम लोग घूम रहे हैं, तो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या इस दिन के लिए आप लोगों को चुनाव में जिता कर, लोगों ने अच्छे दिनों के लिए जिता कर रखा है? ये जिस तरह का बर्ताव ये सरकार कर रही है ये घोर निंदनीय है और ये कभी सहन नहीं किया जा सकता। इस तरह की हरकतें, इस सरकार की अमानवीय हरकतें, इसको सहन नहीं किया जाना चाहिए।
तो ये कुछ युवा युवतियाँ थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की ओर से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो नहीं उठाए गए हैं, जिसके चलते आज सभी लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। परिवार लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि जो इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हैं या जो वीवीआईपी जिनका नाम उजागर हुआ है उन पर अभी तक सरकार कार्रवाई करने में कामयाब नहीं हो पाई है। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल से सिद्धांत दुनियाल, उत्तराखंड तक।